किसी अजनबी शहर में अकेले घूमने में जहाँ पर चारों तरफ ऐसे लोग हों जो आपको जानते ना हो, अलग कल्चर हो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में अकेले जो आनंद आता है, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी फेरी राइड जो कोलकाता की फ़ेमस है, उसको कंप्लीट करके दोबारा दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ। शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो नाइट लाइफ़ है कोलकाता की, उसका आनंद लिया जाए, यहाँ के जो भोजन वगैरह हैं, जो स्ट्रीट फूड है उसको ट्राई करा जाए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना काली घाट चलूँ, वहाँ पर रात में घूमूँ। तो दक्षिणेश्वर से मैंने जो मेट्रो स्टेशन है टिकट ले ली है, तो मेट्रो लेकर के सबसे पहले मैं काली घाट मेट्रो स्टेशन जाने वाला हूँ। वहीं पर मैं कोलकाता की जो नाइट लाइफ है, शाम की लाइफ है, रात की कह सकते हैं, उसका एंजॉय करूँगा। तो इस वक्त दोस्तों मैं दक्षिणेश्वर जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर पहुंच चुका हूं और आप सभी को दक्षिणेश्वर जो मेट्रो स्टेशन है कैसा दिखता है वह दिखा रहा हूं। तो दोस्तों हमारी मेट्रो भी आ चुकी है। अगर मैं कोलकाता की बात करूं जो भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक राजधानी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, का वहाँ का रात्रि जीवन अपनी विशेषताओं से भरा हुआ है। क्योंकि यहाँ की रातें रंगीन ही नहीं होती बल्कि जीवंत होती हैं, बल्कि इनकी अपनी एक अलग ही महक है और एक अलग ही रस है। कोलकाता का रात्रि जीवन संस्कृति, संगीत और व्यंजन के संगम से भरा होता है। तो इन्हीं चीज़ का मैं अनुभव लूँगा। 35 मिनट का सफ़र करके मैं कालीघाट मेट्रो स्टेशन के जब उतरा तो बाहर देख सकते हैं, जो मैं आपको कह रहा था कि जो यहाँ की संस्कृति से भरा हुआ है शाम का जीवन, तो पूजा वगैरह हो रही थी। तो आपकी को मैं शाम को कोलकाता की जो बस है कैसे दिखती है वह दिखा रहा हूँ। तो कालीघाट के पास जो मार्केट है वहाँ पर स्ट्रीट मार्केट है, वहाँ पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले ये जो लाई वगैरह बोलते हैं मेरे प्रतापगढ़ में गाँव में, तो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि अलग-अलग नमकीन से अलग-अलग चीज़ें डाल कर के प्याज़ अलग-अलग, देखो चीज़ें वही हैं, लेकिन कोलकाता में कुछ ऐसा मसाला या अलग चीज़ होगी जो इसको अलग बना देगी। इसका बनाने का तरीका अलग होगा। मसाले में चाहे 19-20 का ही फ़र्क हो, फ़र्क ज़रूर होगा। उस फ़र्क को ही तो महसूस करने मैं कोलकाता आया हूँ दोस्तों। तो इसका सबसे पहले आनंद लूँगा। हमारे प्रतापगढ़ में तो इसका नाश्ता कर लेते हैं दोस्त, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि इसको खा कर के आप भूख नहीं लगने वाली है। तो अपने प्रतापगढ़ की भी याद आ रही है इन चीज़ों को देख कर के, लेकिन कोलकाता के अंदाज में है। भेलपूरी क्या है पता नहीं, लेकिन इसको भाई मैंने खाया, बढ़िया लगा टेस्ट, बहुत बढ़िया लगा। अब मैं यहाँ की जो फ्रूट मार्केट है वहाँ पहुँच चुका हूँ। अलग-अलग फ्रूट हैं कोलकाता में, कुछ हमें अलग फ्रूट भी मिलेंगे। तो इस वक्त मैं जो यहाँ कालीघाट के पास मार्केट में जहाँ घूम रहा हूँ, जो स्ट्रीट फूड वाली मिठाई होती है, मिठाई की दुकान है, वहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ से सोच रहा हूँ अमृति खा लूँ। तो अमृति का आनंद लिया, काफ़ी मज़ा आया। तो मैं कोलकाता में जो अलग-अलग प्रकार के फूल होते हैं, मंदिरों के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, सजावट के लिए चाहिए, तो उन फूलों को मैं देख रहा हूँ। फूल तो सेम है लेकिन कुछ अलग होते हैं हर जगह के। तो जो कुछ वैरायटी है 10-20% की, उसको मैं महसूस करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक-एक फूल को मैंने बारीकी से देखा और इस वक़्त मैं पान की दुकान पे हूँ और ये केले के पत्ते हैं। तो जब मैंने इसके बारे में अंकल जी से पूछा तो इन्होंने बताया कि ये जो पत्ते हैं, ये काम आते हैं खाना-वाना खाने के। और इस वक़्त मैं समोसा और जो हमारा क्या चाट बनता है समोसा छोले का, उसकी मैं दुकान पे था, थोड़ा बहुत उसका आनंद लिया। इस वक़्त मैं सब्जी की दुकान पर पहुँचा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, पुरानी याद दिला रहा है कि तौलने वाला है जो ये, पहले कैसे होता था, आजकल तो डिजिटल चल पड़ा है। तो इन चीज़ों को मैं एक-एक मार्केट को देखो, मार्केट घूमना अलग, ये देखिए अलग प्रकार का व्यंजन मिल गया है, आलू से बन रहा है छोटा-छोटा, मेरे लिए अलग है तो इसको मैं टेस्ट करूँगा। देख सकते हैं किस प्रकार से भैया इसको बना रहे हैं। तो इसका भी मैंने टेस्ट लिया, बहुत बढ़िया लगा कोलकाता का स्ट्रीट फूड। अब पता नहीं ये आंटी जी क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, पता नहीं ये किस प्रोसेस के लिए यूज़ आएगा, समझने की अंदाज़ा लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या है, कमेंट करके अगर बता दो किसी को पता हो। तो अब हम फिर से खाने-पीने वाली दुकान पर पहुँच चुके हैं। कोलकाता के अलग-अलग व्यंजन बन रहे हैं और पका हुआ कटहल मेरे नाना जी लाते थे कभी गाँव में प्रतापगढ़ में, वो चीज़ बात मेरे को याद आ गई। और अलग-अलग फ्रूट्स हैं, उनको मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से पका हुआ कटहल, कच्चे कटहल की सब्ज़ी आपने खाई होगी लेकिन पका कटहल बहुत कम देखा होगा। तो उसको देख कर के मैं अपने पुराने दिन प्रतापगढ़ के याद कर रहा हूँ कोलकाता में। तो बारिश भी इस वक़्त स्टार्ट हो गई है दोस्तों। शाम को आप घूम रहे हो कोलकाता में और बारिश स्टार्ट हो जाए तो बारिश का आनंद
कोलकाता में, कोलकाता की सड़कों पे रातों को घूम के अकेला, जहाँ मेरे साथ कोई नहीं है, मैं आनंद लेने वाला हूँ। तो यहाँ से करीब-करीब 700 मीटर है मेरा जो जो हॉस्टल है। तो इस वक़्त मैं जो टिक्की मेरे को बहुत पसंद है हर जगह की, प्रतापगढ़ की। तो मैं यहाँ की जो टिक्की है, कौन-सी सब्ज़ी डाली जाती है, जैसे हमारे वहाँ मटर की सब्ज़ी डालते हैं प्रतापगढ़ में, कहीं छोले डालते हैं, तो कहीं क्या डालते हैं। तो मैं कोलकाता का मैंने टेस्ट महसूस किया। उसके बाद मैं डिनर करने जो ये ढाबा है, वो इसका भी नाम मैं बताऊँगा, बिना नाम देखे ही एंटर हो गया। तो इसका नाम बताऊँगा खा पी के, थोड़ा उल्टा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। इस वक़्त मैंने जो फ्राइड राइस है उसको ऑर्डर कर दिया है। देखते हैं कोलकाता में फ्राइड राइस का टेस्ट कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ वग़ैरह लगी हुई है। काफ़ी ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है भीड़ देख कर के। तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है, ऑर्डर तो भाई कर दिया है। तो इस वक़्त जो मैंने फ्राइड राइस ऑर्डर करे थे हमारे आ चुके हैं। तो यही मेरा डिनर होने वाला है कोलकाता की पहली रात का। पहली तो नहीं, दूसरी रात बोल सकते हैं। पहली रात तो मैं पहुंचा था यहाँ पर, और कोल्ड ड्रिंक का मज़ा भी लेंगे भाई, ले लेते हैं। मन कर रहा है तो मन नहीं मारना चाहिए। तो फ्राइड राइस का मैंने आनंद लिया, बहुत ही मज़ा आया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये है बच्चन ढाबा। इस यहाँ पर आकर के आप खाने पीने का, कोलकाता का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी टेस्टी था फ्राइड राइस, तो बहुत बढ़िया लगा। तो मैंने कोलकाता की रात को घूमा, बहुत बढ़िया लगा। 1-2 घंटा मस्त घूमता रहा अपना, आनंद आया। बारिश लगातार हो रही है, छाता परमानेंट लिया था दार्जिलिंग से, तो कोई दिक्कत है नहीं, भीगिंग है नहीं। अब मैं पैदल ही अपने जो मेरा अपना होटल है, वहीं पहुंच गया हूँ। घूमते-घूमते काफ़ी घूमा, आपको मैंने काफ़ी चीज़ें कोलकाता की रात की मार्केट दिखाई। तो इस वक़्त छाता वगैरह यहाँ रख देते हैं। भई अब चलते हैं आराम करने, पहला दिन हमारा कंप्लीट हो गया कोलकाता का। कल फिर से आपको मिलेंगे हम कोलकाता की नई वीडियो के साथ। इस वक़्त मैं अपना जो मेरा हॉस्टल है उसको दिखा रहा हूँ। यहाँ अन्य भी मेरे साथ काफ़ी साथी हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। तो अपनी तो नीचे वाली सीट है, तो मैं चला सोने। मिलते हैं दोस्तों कल फिर नई वीडियो के साथ कोलकाता की।